नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय राकेश। और आज की जो स्टोरी है दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी स्टोरी है। ये ऐसी स्टोरी है जो स्टोरी कम और रियलिटी ज़्यादा है। आज भी कई सारे लोग जो इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डालेंगे। तो कहानी जो है ये है दिल्ली कैंट की, एक ऐसी भूतनी की जो वाइट कलर की साड़ी में कैब्स के पीछे लग जाती थी, कई बार कैब्स के अंदर बैठ जाती थी। ये कहानी है दो लोगों की, एक अभिषेक जो कॉल सेंटर में जॉब करता था और दूसरी कहानी एक ड्राइवर की जो ड्राइवरी करते हुए उसने क्या महसूस किया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं जो शायद आपकी रीढ़ की हड्डियों में भी सिहरन पैदा कर देगी। तो चलिए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं अभिषेक की। अभिषेक एक 23-24 साल के उम्र का एक जवान लड़का जो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था 2000 के शुरुआती दिनों में। उस वक्त तो ऐसा था माहौल दोस्तों कि गुड़गांव में दिन भर 24 घंटे कॉल सेंटर चलता था। कोई डे शिफ्ट होता था, कभी नाइट शिफ्ट होता था। तो रात के 12 बजते ही कैब्स की लाइन लग जाती थी, मतलब लोगों को छोड़ने के लिए। और दिल्ली की तरफ सभी कैब्स भागते थे। लेकिन बीच में एक रास्ता है, एक जगह है जिसको कहते थे कैंट। तो कैंट का वो काला साया क्रॉस करना पड़ता था जब दिल्ली आते थे। तो चलिए सबसे पहले अनुभव की बात करते हैं। जब अभिषेक की कैब रुकी, साल था 2003। अभिषेक जो 24 साल का नौजवान था, नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपनी कैब में बैठ जाता है। 4-5 लड़के लड़कियां कैब में साथ में बैठे हुए थे जो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अभिषेक मुझे बताते हैं कि भाई कैंट रोड जो है, कैंट रोड का जो कोहरा है इतना गहरा होता था कि जो हेडलाइट्स होती थी वो भी घुटने टेक देती थी। वे लोग जो कैब में थे वो लोग जा रहे थे। कैंट के पास का एक चौराहा था, वहीं पर उस चौराहे के पास ड्राइवर जो है वो एक ब्रेक मार देता है। ओके, और ब्रेक मारने के साथ ही सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले हुए और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया ऐसे जैसे कि मानो लिफ्ट मांग रही है। ड्राइवर रुका। औरत ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे वाली जो सीट है उसमें आकर बैठ जाती है, आंखें बंद करके। पता नहीं धीरे धीरे होठों से कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रही है। अब अचानक से जो कैब था, कैब में जितने लड़के थे लड़कियां थी, चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ड्राइवर ने हिम्मत करके मैडम से पूछा, मैम कहाँ उतरोगी? जवाब में सिर्फ एक ठंडी सिहरन आई, जैसे कि एसी को किसी ने फुल पर कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन्नाटा होने के बाद, कैब में तो कोई बात नहीं कर रहा था, अचानक से अभिषेक का जो स्टॉप है, जो उसका घर का ड्रॉप पॉइंट है, वो आ जाता है। वो ड्रॉप पॉइंट पे उतरता है और उतरने के बाद जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि कैब में पीछे में तो जो लड़की बैठी थी वाइट कलर में, वो तो है ही नहीं। और फिर जब वो पूछता है ड्राइवर से कि भैया वो जो पीछे औरत थी वो कहाँ गई, तो ड्राइवर कहता है कौन सी औरत? लड़के भी पूछते हैं भाई क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग सही है? कॉल सेंटर में काम करते करते दिमाग ख़राब हो गया है क्या? लेकिन अभिषेक जो है अगले दिन उठता है और रिसर्च करता है उस जगह के बारे में। उसको पता चलता है कि 1998 के टाइम पर उस लोकेशन पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, मतलब रन एंड ड्राइव का केस था कि किसी ट्रक ने एक औरत को मार दिया था और ट्रक भी नहीं पकड़ा गया था, और जो औरत जिसकी डेथ हुई थी वो भी वाइट कपड़े में ही थी। तो भाई ये जो कहानी थी ये सुन के भाई दिमाग हिल गया। तो चलिए अब मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक दूसरे पर्सन की, जो एक ड्राइवर रह चुके हैं, राजू भाई कह सकते हैं। तो राजू भाई जो एक ड्राइवर है 2004 में कैब चलाते थे।
और वो कहते हैं मुझसे कि साहब मैंने कई बार 100 बार किस्से सुने हैं लेकिन यकीन नहीं किया था। मतलब मैंने पूछा क्या क्या यकीन नहीं किया था? तो कहते हैं कि भाई उस भूतनी के बारे में मैंने कई बार कहानी सुनी थी लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। मैं तो उस रास्ते से कई बार जाता था, लेकिन एक बार रात के 2 बजे 3 लड़के मेरी कैब में मतलब पीछे वाली सीट पे सो रहे थे। अब होता क्या है, अचानक से मैंने बैक व्यू का मिरर देखा और बैक व्यू में मुझे अचानक से ऐसा लगा, जब मैं कैंट के रास्ते से क्रॉस कर रहा था, एक वाइट कलर के कपड़े में एक लेडीज ऑलरेडी सीट पर बैठी हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आया। अब डर से मैंने अचानक से ब्रेक लिया और ब्रेक लेते ही वो जो पीछे औरत है वो बोलती है, भैया भैया मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे चलाओ। अब यह सुनकर तो भाई साहब राजू भाई की हालत ख़राब हो गई। अब उसने मतलब बिना सोचे इतनी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाई, इतनी तेज़ में चलाई कि भाई 30 सेकंड के बाद सारे जो पीछे बच्चे थे उठ गए और उन्होंने बोलने लगा, अरे भैया राजू भाई क्या कर रहे हो, इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या कर रहे हो? तभी अचानक से उसने ध्यान दिया कि पीछे तो कोई औरत है ही नहीं। तो उसने देखा किसे और कौन औरत थी जो ये बोल रही थी कि भैया धीरे चलाओ, गड्ढे में मत चलाओ, मुझे दर्द हो रहा है। अब ये जो बात जब राजू भाई ने मुझे बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों, और आई होप कि आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो दोस्तों यही था अनुभव इन 2 लोगों का, अभिषेक और राजू भाई का। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों? आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर आप उस समय 2000-2005 के समय गुड़गांव से दिल्ली की तरफ रात में ट्रैवल करते होगे किसी कॉल सेंटर से की तरफ से अपने घर की तरफ, तो ज़रूर आपने ये कहानी किस्से सुने होंगे और रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने भी सुना होगा। तो अगर आपका भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है दोस्तों तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और कहानी किस्सों के साथ।